टाइटल वो आखिरी मैसेज अनजान मुलाकात। आरव को एक दिन एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, क्या तुम मुझे भूल गए? आरव हैरान हो जाता है क्योंकि वह नंबर उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। बातचीत धीरे धीरे रोज की आदत बन जाती है और दूसरी तरफ मौजूद लड़की अपना नाम रिया बताती है। दोनों एक दूसरे को बिना देखे अपनी बातें साझा करने लगते हैं। लेकिन एक दिन रिया अचानक लिखती है, अगर कल मेरा मैसेज न आए तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और उसके बाद फोन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। सच की तलाश। आरव रिया के आखिरी मैसेज का मतलब समझने की कोशिश करता है। उसे बातचीत में कही गई छोटी छोटी बातों से एक शहर और कॉलेज का पता मिलता है। वह सोचता है कि शायद रिया किसी परेशानी में है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि रिया नाम की कोई लड़की उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं थी। तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आता है, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही गए। आरव के फोन पर आया मैसेज पढ़कर उसके हाथ रुक गए, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही गए। आरव ने तुरंत जवाब, तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ एक फोटो आई। फोटो में वही कॉलेज था जिसके सामने आरव खड़ा था, लेकिन फोटो में वह खुद भी दिखाई दे रहा था। आरव घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक बुजुर्ग चाय वाले ने उसे आवाज दी, बेटा तुम रिया को ढूंढ रहे हो ना? आरव ने हैरानी से पूछा, आप रिया को जानते हैं? चाय वाले ने धीरे से कहा, जानता था, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। आरव ने पूछा, क्यों? चाय वाले ने जवाब दिया, क्योंकि रिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और शायद तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। चाय वाले ने आरव को कॉलेज के पीछे बने पुराने पुस्तकालय के बारे में बताया। उसने कहा कि रिया अक्सर वहां आती थी। आरव पुस्तकालय पहुंचा और पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी आरव मुझे ढूंढने आए तो उसे यह डायरी दे देना। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पन्ने पलटे। उसमें रिया ने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि डायरी में आरव का नाम कई साल पहले से लिखा हुआ था। आखिरी पन्ने पर केवल एक लाइन थी, आरव को सच बताने का समय आ गया है। तभी पुस्तकालय की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में किसी लड़की की आवाज आई, डायरी बंद कर दो आरव। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, रिया। कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद लाइट वापस आई तो डायरी गायब थी। आरव बाहर भागा, लेकिन गलियारा खाली था। तभी उसके फोन पर एक नया संदेश आया, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आरव ने पूछा, मुझसे क्यों छुप रही हो? जवाब आया, क्योंकि अगर तुमने मुझे देख लिया तो शायद मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। आरव ने लिखा, मैं तुम्हें खोने से डरता नहीं, सच न जानने से डरता हूँ। कुछ सेकंड बाद एक लोकेशन आई। वह शहर के पुराने पार्क की थी। साथ में लिखा था, कल शाम 6 बजे अकेले आना। अगली शाम आरव पार्क पहुंचा। वह एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। 6 बज गए, फिर 7 बज गए, लेकिन कोई नहीं आया। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई और बोली, आप आरव हैं? आरव ने कहा, हाँ। लड़की ने एक लिफाफा दिया और चली गई। लिफाफे में एक छोटी सी चिट्ठी थी, मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकी, लेकिन अब तुम्हें मेरे सबसे करीबी दोस्त से मिलना होगा। नीचे एक नाम लिखा था, कबीर। आरव ने कबीर को फोन किया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, तुम्हें रिया ने मेरा नंबर दिया? आरव ने कहा, हाँ। कबीर बोला, तो अब समय आ गया है कि तुम्हें असली कहानी बताऊं। कबीर ने आरव को एक कैफे में बुलाया। उसने बताया कि रिया कुछ साल पहले बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई थी। वह किसी से बच नहीं रही थी, बल्कि किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। आरव ने पूछा, किसे? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें। आरव चौंक गया। कबीर ने कहा कि रिया को आरव के बारे में पहले से जानकारी थी और वह उसे दूर रखना चाहती थी। आरव ने पूछा, लेकिन क्यों? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि रिया को डर था कि उसके करीब आने वाला हर इंसान मुसीबत में पड़ जाएगा। तभी कबीर के फोन पर एक संदेश आया। उसने पढ़ते ही फोन बंद कर दिया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने कहा, रिया को पता चल गया है कि हम यहाँ मिले हैं। उस रात आरव के कमरे के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा मिला। अंदर रिया की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने मुझे पहली बार यही देखा था। आरव तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। पीछे वही पार्क था जहां वह शाम को गया था, लेकिन आरव को याद ही नहीं था कि उसने रिया को कभी वहां देखा हो। अचानक उसे बचपन की एक धुंधली याद आई, एक छोटी लड़की जिसके हाथ में लाल रंग की किताब थी।
वह लड़की उसे बारिश में छतरी दे रही थी। आरव के दिमाग में जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया। उसने तस्वीर को पलटा और नीचे एक तारीख लिखी देखी। वह तारीख उसके जन्मदिन की थी। आरव ने कबीर से पूछा कि क्या वह रिया को बचपन से जानता था। कबीर ने कहा, हाँ, लेकिन तुम दोनों की कहानी तुम्हारी सोच से कहीं पुरानी है। उसने बताया कि कई साल पहले आरव और रिया एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर आरव का परिवार अचानक दूसरे शहर चला गया और संपर्क टूट गया। आरव को कुछ याद नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटा था। रिया ने उसे कभी नहीं बुलाया। आरव ने पूछा, तो फिर उसने मुझे मैसेज क्यों किया? कबीर ने कहा, क्योंकि रिया के पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे परिवार से जुड़ी है। आरव ने पूछा, क्या? कबीर ने जवाब देने से पहले कहा, कल मिलो, सब बताऊंगा। कबीर आरव को एक पुराने घर में लेकर गया। घर बंद था। अंदर एक कमरे में पुराने सामान के बीच लकड़ी का एक छोटा बॉक्स रखा था। बॉक्स में कुछ तस्वीरें और एक पत्र था। पत्र आरव के पिता ने कई साल पहले लिखा था। उसमें लिखा था कि परिवार को शहर छोड़ना क्यों पड़ा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पत्र में रिया के परिवार का भी जिक्र था। आरव ने पूछा, मेरे पिता रिया के परिवार को कैसे जानते थे? कबीर ने कहा, दोनों परिवार बहुत पुराने दोस्त थे। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आरव और कबीर ने ऊपर देखा। कमरे के दरवाजे पर रिया खड़ी थी। आरव ने रिया को देखा तो कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हें मुझसे इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। आरव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया था। रिया ने सिर झुका लिया। उसने बताया कि वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि पुराने राज सामने आने पर सब बदल जाएगा। आरव ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रिया कुछ पल चुप रही और फिर बोली, मैंने तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं। आरव मुस्कुराया, मगर उसी समय रिया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, लेकिन हमारी कहानी में एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हें मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर सकती है। रिया ने बताया कि उसके परिवार और आरव के परिवार के बीच सालों पहले एक गलतफहमी हुई थी। उसी वजह से दोनों परिवार अलग हो गए थे। रिया ने कहा कि उस घटना में किसी की गलती अकेले नहीं थी। आरव ने पूछा, तो मेरे परिवार ने क्या किया था? रिया ने जवाब दिया, तुम्हें अपने पिता से यह सवाल पूछना चाहिए। आरव घर लौटा और पिता से बात की। पिता ने लंबे समय तक चुप रहने के बाद कहा, मैंने तुम्हें सच से इसलिए दूर रखा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सामान्य जिंदगी जियो। आरव ने पूछा, सच क्या है? पिता ने कहा, रिया के परिवार ने तुम्हारे परिवार को धोखा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। आरव के पिता ने बताया कि कई साल पहले परिवार आर्थिक और पारिवारिक परेशानी में था। रिया के पिता ने मदद की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों परिवारों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। आरव के पिता ने स्वीकार किया कि उन्होंने गुस्से में रिया के परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था। बाद में उन्हें अपनी गलती समझ आई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने पूछा, तो रिया ने मुझे क्यों नहीं बताया? पिता ने कहा, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह तुम्हें तब तक परेशान नहीं करेगी जब तक तुम खुद सच जानने के लिए तैयार न हो। आरव ने उसी रात रिया को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। आरव को रिया की तरफ से एक संदेश मिला, मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। दोनों उसी पुराने पार्क में मिले जहां उनकी कहानी का एक हिस्सा शुरू हुआ था। रिया ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। आरव ने पूछा, किस बात के लिए? रिया ने कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। आरव ने कहा, तुमने सच बताया, यही काफी है। दोनों कुछ देर चुप रहे। रिया ने कहा, अगर हमारी कहानी किस्मत में हुई तो हम फिर मिलेंगे। आरव ने पूछा, और अगर नहीं? रिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो कम से कम हमारी यादें हमेशा रहेंगी। अगले दिन रिया शहर छोड़ चुकी थी। कई महीने गुजर गए। आरव अपनी पढ़ाई और जिंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन रिया की याद उसके साथ रही। वह अक्सर उसी पार्क में जाता जहां दोनों आखिरी बार मिले थे। एक दिन उसे बेंच के नीचे एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, कभी कभी इंतजार खत्म नहीं होता, बस कहानी का अगला अध्याय देर से आता है। आरव समझ गया कि यह रिया का संदेश था। नीचे एक तारीख लिखी थी। वह तारीख अभी 2 दिन दूर थी। आरव ने तय किया कि वह उस दिन जरूर वहां जाएगा। तारीख वाले दिन आरव पार्क पहुंचा। शाम के समय एक लड़की दूर से उसकी ओर आती दिखाई दी। आरव ने ध्यान से देखा, वह रिया थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रिया ने कहा, मैं वापस आ गई। आरव ने पूछा, हमेशा के लिए? रिया ने कहा, इस बार भागने के लिए नहीं। आरव ने पूछा, क्या अब सब ठीक है? रिया ने कहा, सब कुछ नहीं, लेकिन हम मिलकर ठीक कर सकते हैं।
तभी कबीर वहां आया और बोला, तुम दोनों को एक और सच जानना है। कबीर ने बताया कि रिया के जाने के दौरान उसे एक पुराना दस्तावेज मिला था। उसमें लिखा था कि दोनों परिवारों के बीच जो गलतफहमी हुई थी, उसका कारण एक तीसरा व्यक्ति था। आरव और रिया दोनों हैरान रह गए। कबीर ने कहा, वो व्यक्ति अब भी इसी शहर में है। आरव ने पूछा, कौन? कबीर ने दस्तावेज उसकी तरफ बढ़ाया। नाम देखकर आरव के चेहरे का रंग बदल गया। वह व्यक्ति कोई अनजान इंसान नहीं था, वह उनके परिवार का करीबी परिचित था। रिया ने कहा, अब हमें इस कहानी का आखिरी सच सामने लाना होगा। आरव, रिया और कबीर ने पुराने रिकॉर्ड और पत्रों को मिलाकर सच्चाई सामने रखी। पता चला कि वर्षों पहले गलत जानकारी की वजह से दोनों परिवार अलग हुए थे। जिसने गलतफहमी पैदा की थी, उसने बाद में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन तब तक दोनों परिवारों के रिश्ते टूट चुके थे। आरव के पिता ने रिया के परिवार से माफी मांगी। रिया के परिवार ने भी पुराने गिले शिकवे खत्म करने का फैसला किया। वर्षों बाद दोनों परिवार एक ही जगह बैठे। रिया ने आरव की तरफ देखकर कहा, शायद हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं थी, हमारे परिवारों की भी थी। सारे पुराने विवाद खत्म होने के बाद आरव और रिया ने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी पढ़ाई और सपनों पर ध्यान देंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। आरव ने रिया से कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता सिर्फ पुराने दर्द की वजह से जुड़ा रहे। रिया मुस्कुराकर बोली, तो फिर इसे नई शुरुआत बनाते हैं। दोनों ने उसी पार्क में एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, वे एक दूसरे की इज्जत और सपनों का साथ देंगे। तभी आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हें लगता है कहानी खत्म हो गई?